Hello students, today I am your Rashmi Didi again presenting here the chapter of circles, but before that let me ask a funny riddle. What is the thing that has head, that has tail, but it doesn't have a body? So that you have to answer me. Before that, let us start with chapter number 10. Exercise 10.2. In that question number 1, मतलब 1 2 3 चैप्टर 3 क्वेश्चंस जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो मैं आपको यहाँ पे फटाफट सॉल्व करके दिखा रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इट हैज रिटन दैट फ्रॉम अ सेंटर एन एक्सटर्नल पॉइंट Q इज गिवन. सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट Q की लेंथ 25 तक की है. Q से जो टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है उसकी लेंथ 24 है. तो हमें रेडियस की लेंथ पता करनी है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस. तो यहाँ पे मैंने P नाम दे दिया सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को. तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया OPQ. अब हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास 90 डिग्री एंगल बनता है. तो ये कौन सा ट्राइंगल गिना जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. तो यहाँ पे राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं. बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं कि अब पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास OQ दैट इज हाइपोटेनियस है, वन ऑफ द साइड है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीसरी साइड दैट इज OP और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने रूल लिखा है हाइपोटेनियस दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट. अब OQ हमारे पास है 25 का, उसका स्क्वायर. OP हमें फाइंड करना है 24 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भेज देते हैं तो हो गया माइनस. इक्वल्स टू किस साइड भेज दिया तो हो गया माइनस. इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर. अब माइनस किया तो हमें मिला 49 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर. स्क्वायर नहीं चाहिए तो 49 का रूट निकाला दैट इज 7. So we have an answer OP is equals to 7, that is option number A, right. So this was first objective. Second objective में हमें ये बोला गया है कि in a circle again external point T is there. टू टेंजेंट्स आर TP एंड TQ. अब एंगल O के पास सेंटर के पास 110 का एंगल बनता है. तो T के पास क्या एंगल है वो हमें पता करना है. अब आप देखिए कि यहाँ पे जैसे 4 पॉइंट हमारे पास बनते हैं तो OPTQ दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट. सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल. हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल के टोटल कितने होते हैं 360. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल होगा 360. अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स है 90 90 तो 90 प्लस 90 180. 360 में से 180 निकल गया तो बाकी कितना बचता है 180. तो इन दोनों एंगल का टोटल भी होगा 180. इट इज टू बी कंपल्सरी. एक रूल बन जाता है कि अगर ये दोनों का 180 है तो बाकी के दोनों का टोटल भी 180 होगा, तभी तो सभी का मिला के 360 हो पाएगा. So we can write like angle O plus angle T is equals to 180. एंगल O हमारे पास है 110. So obviously हम उसको 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास एंगल T मिल जाता है 70. So that is option number B. सेम वे यहाँ पे तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है जहां पे भी अगेन PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स और O के पास एक सेंटर बनाता है. अब हमारे पास एंगल P मतलब APB फुल एंगल हमें 80 दिया गया है और हमें फाइंड करना है POA. नाउ कीप इन माइंड POA दिस मच पार्ट ओनली. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो था वो पूरा एंगल था. यहाँ पे एक सिर्फ हमें सिंगल पार्ट ही फाइंड करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक पार्ट फाइंड करने के लिए पूरा एंगल तो फाइंड करना ही है. जैसे प्रीवियसली हमने समझा कि इन दोनों का एंगल मिला के टोटल मिला के होगा 180. सो एंगल AOB मतलब फुल एंगल A प्लस APB दिस मच फुल एंगल दोनों का मिला के हो गया 180, जिसमें से P का मेजरमेंट है 80. जो हम माइनस कर देते हैं तो AOB फुल एंगल मिल जाता है हमें 100. बट वी हैव टू फाइंड द वन पार्ट दैट इज हाफ पार्ट ओनली. तो POA इज हाफ ऑफ AOB. उसका हाफ हो जाता है मतलब 100 का हाफ हो गया 50. तो एंगल POA इज 50. ऑप्शन नंबर A. यहाँ पे खास आपको ध्यान ये रखना है कि एक पार्ट पूछा है आपको, पूरा एंगल नहीं पूछा है. सेकंड में ये था कि पूरा एंगल के बारे में पूछा था तो दोनों का टोटल 1 में 180 कर दिया. So keep in mind and be ready for the questions, be alert for the questions, draw the diagram so that you will be able to know about the or you will be more clear about the question, right. So अच्छा, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे रिडल पूछी थी कि why did a math book was in problem.
मैथ बुक सैड क्यों थी, सॉरी मैथ बुक सैड क्यों थी, बिकॉज आंसर इज मैथ बुक के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथ बुक को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए वो सैड थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। Please don't forget to subscribe Rashmi Didi ki class channel. Also press the bell button so that you will be able to know about the upcoming videos. Please do share my videos, comment my riddles, and if you want to know more, you also can tell me. So till then, bye.